सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक हम में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी, आज निज़ाम अलग है। तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे। सर, दिल्ली इलेक्शन में मैं इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिल के काम करना होगा। सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक हम में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी, आज निज़ाम अलग है। तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे। सर, दिल्ली इलेक्शन में मैं इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिल के काम करना होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।